जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर बीएसएससी का सेट नंबर 15 लेंगे। इसके पहले 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पुराना वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये खान सर द्वारा निकाला गया है, और ये जो सेट नंबर आज जो होगा 15 होगा। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आप भी सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपका भी फायदा हो जाएगा। तो जरूर आप कॉपी या कलम लेके बैठेगा, इससे आपका बहुत सा फायदा होने वाला है। आप भी साथ में प्रैक्टिस लगाते चलेगा तो इससे आपका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो ये आपका प्रवर्तन नहीं करता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका हो जाएगा, प्रवर्तन नहीं करता, याद रखिएगा। प्रवर्तन प्रकाश की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, ना कि महासागरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ कह रहा था महासागरीय को संदर्भित नहीं करता, इसलिए प्रवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये क्या था? झूमुर। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। असम राज्य में निवासी आदिवासी जो है जनजाति चाय द्वारा झूमुर नृत्य किया जाता है। यह इस समुदाय का परंपरागत लोक नृत्य है। चाय जनजाति चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द अदर साइड्स ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये लिए है उवर्सी बुट्टालिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका तीसरा का जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 के आपका बी होगा, सहस्त्रापाद। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सहस्त्रापाद जो है आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रणाली है। इसका शरीर लंबा एवं खंड युक्त तथा काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। सिर पर एक जोड़ी से श्रृंगिकाएं होती है। धड़ के प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधियुक्त पैर होते हैं। इसमें श्वसन अंग वायुनलिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो होगा आपका ये 5 के आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की स्थापना की गई तथा प्रत्येक का आपका प्रथम कमांडर ऑफ चीफ बनाया गया तथा प्रत्येक वर्ष को 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक में एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष से भारत आया था? किस वर्ष में भारत आया था? तो यह आया था 1743। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में 1743 में भारत आए तथा प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा विजय प्राप्त हुई। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? कब्जा संधि कंधा, अचल संधि कोहनी, धुराग्र संधि सिर गर्दन, या कंदुक उलुक संधि ऊपरी जबड़ा सिरा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 के सी हो जाएगा।
दुराग्र संधि सिर गर्दन, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका C1 के राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। शरीर के मुख्य भाग को जोड़ने वाली संधि को मेडुला ऑब्लोंगेटा जोड़ती है और सिर व गर्दन की संधि है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो ये आपका केन बेतवा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका BA हो जाएगा। राइट आंसर ए। भारत सरकार द्वारा नदी जोड़ो कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम द्वारा इसके माध्यम से केन बेतवा नदियों को जोड़ा गया और केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र है। तो ये आपका है जंतर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। वह वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से कंपन उत्पन्न कर बजाया जाता है उसे तंत्र वाद्य यंत्र कहते हैं। जंतर वाद्य यंत्र एक तंत्र वाद्य यंत्र है तथा राजस्थान राज्य में इसका उपयोग भोपों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका 10वां कहता है निम्न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यह आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने और 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा कार्यकारिणी परिषद के विरोध होने के कारण इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्च का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके जनक जो है आपका जॉन मेनार्ड किन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगर ऊँटों के बारे में देखा जाए तो उन्हें बहुत पसीना आता है, ये आपका जो है कथन जो गलत है। 12 के आपका सी। ऊँट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाला वह जीव है जो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इन्हें बिल्कुल पसीना नहीं आता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका में से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका जो होगा 13 के ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता 9 जनवरी को तथा गोपाल कृष्ण गोखले के अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनकी सलाह पर एक वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया गया तथा 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 21 वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। तो ये 1990 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 का डी होगा। एशियाई खेलों की कमेटी द्वारा एशियाई खेलों में कबड्डी को 1990 में शामिल किया गया। कबड्डी भारत का प्रमुख खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 के वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत को निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। तो ये आपका की थी यारवादा में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों की पृथक करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर कुछ पद आरक्षित किए गए
और इस बात से नाराज होकर गांधी द्वारा यरबदा जेल में आमरण अनशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाला कांग्रेसी नेता में से एक थे? तो ये थे आपका मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर 17 का आपका सी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को चुनौती दिए जाने पर मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में 3 सदस्यों की समिति तैयार कर मसौदा तैयार करवाया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सेना के बीच लड़ी गई थी। तो ये आपका जापानी सेना के बीच लड़ी गई। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इम्फाल भारत का मणिपुर राज्य की राजधानी है और इस स्थान पर 8 मार्च 1944 से 3 जुलाई 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिक द्वारा आक्रमण किया गया, ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि उड़ीसा के किस जिले को में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो याद रखिएगा ये कोरापुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अमरकोंडा 1620 मीटर है, जो उड़ीसा राज्य के आपका कोरापुट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 20 के ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 1987 को केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय आवास के बैंक की स्थापना की घोषणा की तथा इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला इनमें कौन थी? तो ये आपका अदिति अशोक थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर अदिति अशोक गोल्फ खिलाड़ी है तथा ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला है तथा इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। मूंगफली की फसल जून से जुलाई के मध्य में बुआई की जा सकती है। यह खरीफ की फसल है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी और सर्वोत्तम रहती है। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जो है राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 23 के बी होगा। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पैमाने का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने से आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर का आविष्कार आपको याद रखिएगा टोरिसेली की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर जो होगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। पुनः पैक्ट अथवा समझौते का संबंध दलित वर्ग के पृथक आरक्षण से था। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। महात्मा गांधी ने अनशन की वजह से मजबूर होकर बड़े बेमन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पुनः पैक्ट एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा मस्तिष्क से प्रभावित होता है। याद रखिएगा यह तंत्रिका तंत्र जनित रोग है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका की स्थितियों में परिवर्तन तथा चोट द्वारा यह रोग होता है। यह रोग मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 के बाद जो होगा आपका 26। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है।
तो नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से मध्य भारत में बहने वाली कृष्णा गोदावरी के पश्चात तीसरी प्रमुख नदी है। अतः इसका उद्गम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो ये आपका 2010 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा रुपये विश्व की 5वीं मुद्रा है जिसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2010 को स्वीकार किया गया। यह प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। ये आपका केरल में स्थित, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 28 का आपका बी। केरल के तिरुपुनिथरा में हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। यह जो है संग्रहालय कोची के शाही परिवारों का निवास था। इसमें 49 भवन बने हुए हैं जो कि केरल के पारंपरिक वास्तु शैली में बना हुआ तथा वर्तमान में इसे संग्रहालय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलरों के बीच है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, $3,996 से लेकर आपका $12,375 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो यह आपका लगता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। यह 250 वर्ष पूर्व से आयोजित होता आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह आपका होते भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 31 के आपका बी। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है तथा जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तब देश को नए कानून की आवश्यकता हो तब इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो ये आपका विंबलडन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी। विंबलडन जो है टेनिस प्रतियोगिता विश्व के सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस आपका रेडॉन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन रेडॉन मुख्यतः एक नोबल गैस है। इस गैस की खोज जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक एंस्टारडॉन ने सन 1900 ईस्वी में की और इसमें सभी यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये आपका करते थे ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो ये आपका सामुदायिक विरासत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर आपका 35 के बी होगा, याद रखिएगा। मुगलों में राज्याधिकार को सर्वप्रथम बाबर द्वारा संपूर्ण साम्राज्य को अपने चारों पुत्रों में बांट दिया गया, अर्थात सभी को बराबर भाग दिया तथा जो व्यक्ति काबिल व योग्य होगा वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। आगे सभी शासकों द्वारा सामुदायिक विरासत को अपनाया गया। नेक्स्ट है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह कहता महापौर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारतीय संविधान के स्थानीय क्षेत्रों में लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करते हुए 74वें संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया तथा नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपका बने थे नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो ये आपका सी जो है कार्बनिक सामग्री की भूमिका, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। मृदा निर्माण चट्टानों को अपने ही स्थान पर टूटने और फूटने से होता है, जबकि अकार्बनिक सामग्री मिलकर मृदा को उपजाऊ बनाती है। मृदा का पानी या हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था, तो जिसका नाम था आपका सिरी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत के अभियान किया तथा सेना में भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु घोड़ों को दागने व सैनिक पर हुलिया नोट कराने की प्रथा का शुभारंभ किया। सैनिक ने निवास हेतु सिरी नामक नए नगरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 40 द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपका है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो सी होगा, 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी उस्ताद अली, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था। तो ये कहा जाता है धर्मशालाएं, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, याद रखिएगा, तथा सबसे बड़ा खानकाह अजमेर में स्थित है। सूफी सिलसिले में गुरु को वली तथा शिष्य को मुरीद कहते हैं तथा खानकाहों में जो सभा आयोजित की जाती है उसे धर्मशाला या धर्म सभाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 के बाद 42 में है आपका कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। तो ये आपका बन गया सीरिया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, 42 के आपका डी हो जाएगा। सीरिया दुनिया का सबसे प्रमुख नार्को स्टेट बन गया है क्योंकि इसका आर्थिक अस्तित्व अब कैप्टागन के उत्पादन और निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसे गरीब आदमी का कोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यह क्या आपका असम में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में सुरसजाई स्टेडियम में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट है भारतीय उच्च आयोग ने किस देश को अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। तो ये किया आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है। तो ये आपका जीता नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर है नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये आपका क्या है आपका हैदराबाद, ऑप्शन नंबर होगा 46 के हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 के G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 7 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है। तो यह आपका आयोजित होने वाले है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 48 के विश्व चागास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका 48 के ए। विश्व चागास दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है और उद्देश्य इसका है कि एक जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो गंभीर हृदय और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। नेक्स्ट आपका 49 के निम्नलिखित में किस देश ने बालिका कातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है।
तो ये आपका किया है आपका अमेरिका और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 49 के। अमेरिका और फिलीपींस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अमेरिका और फिलीपींस द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 50 कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किलोग्राम के आपका फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये आपका स्कैनर नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर 51 के बी। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर जो है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट या पिक्चर को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से कारण, ऑप्शन नंबर होगा 52 के बी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से वर्णता तथा कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ए के स्रोत में अगर कहा जाए तो गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध आदि का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2028 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका किया गया था योहेई सासाकावा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। आंसर जो होगा 53 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपका वेबर है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 54 के आपका डी। चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के ऊपर लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल के विरुद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 55 के आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन तथा तरल हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो यह आप नहीं देता आपका माइक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर बी। माइक्रो वायरस कंप्यूटर दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है सैम्प्रोफाइटिक कवक है? तो ये आपका है पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 57 का डी। आपका पेनिसिलियम एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक कवक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, एक ईबी के बराबर होता है? एक ईबी यानी एट्टावाइट होगा, नहीं इट्टावाइट नहीं, एक्सावाइट होगा। एक्सावाइट तो 1024 पेट्टावाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, पेट्टावाइट। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के वर्दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या तो उत्तल दर्पण का ऑप्शन नंबर जो होगा 59 के डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 60 किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये आपका होता 277 के ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी। 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच एक समयांतर कितना होता है। तो यह आपका होता है ऑप्शन नंबर जो होगा डी 2 मिनट। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा 61 के। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समांतर 2 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो यह आपका होते हैं अग्नि चट्टानें। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। अग्नि चट्टान होते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें दानेदार होती है। और ग्रेनाइट चट्टान का 20 से 60% हिस्सा क्वार्टर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 63 के जो होगा आपका सी हो जाएगा। GSAT-7A ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वह वातावरण में अलग करता है। तो ये आपका करता प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का वह बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण में अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 65 कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। तो यह कहता है आपका डेटा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों को आधार बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 66 की ए हो जाएगा। कार्बन एक ऐसा बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई आपका चीजों का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका है माउस होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 67 के आपका डी। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। जिन डिवाइस की मदद से डाटा, शब्द, आंकड़े आदि कंप्यूटर की मेमोरी को दिए जाते हैं ताकि यूजर के निर्देशानुसार कार्य हो सके, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे में देखा जाए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, आपका ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, वेबकैम, बारकोड रीडर, टच पैड आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं। तो ये आपका कहा जाता है सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो याद रखिएगा ये आपका रैम होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है, याद रखिएगा। रैम प्राथमिक मेमोरी के मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 में है आपका कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये आपका ओम पुरी को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अमेरिका के बोस्टन में हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन वर्चुअली किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 72 कि 2021 में महिला
दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो ये आपका हर सर्किल ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता मुकेश अंबानी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्किल पेश किया। हर सर्किल को महिलाओं से जुड़ी सामग्रियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 3 जून को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 73 के सी। दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग के लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विश्व भर में 3 जून यानी आज विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अगर आंसर देखा जाए तो पहला ही गलत है कि इसका पूर्ण रूप जो होता है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर जो होगा पहले हो जाएगा, 74 के पहला। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 के द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा बनाए गए थे, गैट के स्थान पर लाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह आपका प्रदान किया किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 75 के बी। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किरण रिजिजू द्वारा प्रदान किया गया और राजपथ पर उत्तर प्रदेश को लगातार 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो ये आपका नहीं करता है स्थानीय सरकार के मंत्री, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 76 का सी। 76 के सी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज स्वतंत्र प्रभार 3 तरह के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 77 के जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पहचानना। तो गलत में आपको देखा जाता है इसमें इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक इस योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 77 के जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 78। क्वेश्चन नंबर आपका 78 के चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? तो याद रखिएगा ये जो आपका है कि यह मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, यही गलत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर आपका 78 का पहला। चंद्रमा के चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान या चंद्रयान के बाद भारत का दूसरा चंद्रयान अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। कहता अभियान को GSLV संकल्प 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 के बाद जो होगा आपका 78 के बाद 79 होगा। तो 79 में कहता हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल मूल्य में पहले ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 79 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 80 के औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह आपका गलत है, वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 80 के जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनको शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह आपका गलत है कि बैरम का उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक था। ऑप्शन नंबर और मार्गदर्शक था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिए 81 का बी। बैरम का हुमायूं का सहयोगी तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का संरक्षक था। वह बादशाह हुमायूं का परम मित्र तथा सहयोगी भी था। हुमायूं को उनका राज फिर से हासिल करने तथा अकबर को मुगल सल्तनत का बादशाह बनाने में
उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका। तो ये आपका नहीं कहता विंबलडन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका महामारी के कारण 2020 में विंबलडन ग्रैंड स्लैम को स्थगित करना पड़ा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो 83 का आंसर देखा जाए कि जलियांवाला बाग घटना चौरी चौरी घटना के बाद हुई थी, जिससे प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यही आपका गलत ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला सही हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था, जबकि चौरी चौरी कांड 4 फरवरी 1920 को ब्रिटिश भारत में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 84 में कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन देखा जाए सबसे पहले तो डी हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि ये क्या है आपका गलत है, तो यही हो जाएगा गलत के भाई गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85। तो 85 देख लेते हैं एक बार। 85 में क्या है, 85 में कहता है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है, तो याद रखिएगा गलत है। मेहराब कमरों की चार मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 85 के जो होगा आपका सी होगा। तो आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां आपका मिलेगा। थैंक यू।